नमस्कार, स्वागत है आपका GNE न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। होली पर बस का सफर होगा मुश्किल। MP में आज बेबस रहेंगे यात्री, कल थमे रहेंगे पहिए, बढ़ेगी परेशानी। रंगों के महापर्व होली के अवसर पर इस वर्ष शहर में यात्री बसों का संचालन आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा। होलिका दहन के बाद भी मंगलवार को कुछ रूटों पर बसें चलेंगी, हालांकि उनकी संख्या कम रहेगी। लेकिन धुरैड़ी के दिन यानी बुधवार को यात्री बसों और मेट्रो बसों के पहिए पूरी तरह थमे रहेंगे। 5 मार्च को भी स्थिति लगभग ऐसी ही बनी रह सकती है। 6 मार्च से बसों के फिर से नियमित रूप से सड़कों पर लौटने की संभावना है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में 6 मार्च को भी यात्री बसों का संचालन बाधित रह सकता है, क्योंकि अधिकांश चालक और परिचालक रंग पंचमी तक अवकाश पर रहते हैं। होली के मद्देनजर अपने घर पहुंचने की जल्दी में यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ दीनदयाल चौक स्थित अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनस ISBT पर देखी गई। इसके अलावा शहर के अस्थायी बस स्टैंडों पर भी यात्रियों की चहल पहल रही। ISBT से प्रतिदिन नागपुर, रायपुर, दुर्ग, भोपाल सहित कटनी, मंडला, डिंडोरी, दमोह और सागर समेत अन्य जिलों के लिए 350 से अधिक बसों का संचालन होता है। त्योहार के कारण कई रूटों की बसें यात्रियों से पूरी तरह भरी नजर आई। लोग किसी भी तरह समय पर अपने घर पहुंचकर परिवार के साथ होली मनाने की कोशिश में जुटे रहे। दीनदयाल चौक के अतिरिक्त दमोह नाका चौराहा, एम्पायर टाकीज, आधारताल चौक, अंधमुख चौराहा और बाईपास स्थित अघोषित बस स्टैंडों पर भी यात्री सामान के साथ बसों का इंतजार करते दिखाई दिए। रात होते ही बंद हुआ संचालन। होलिका दहन के साथ ही सोमवार रात से अधिकांश बसों का संचालन बंद कर दिया गया। बसें शाम तक अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हुई और वहां पहुंचकर खड़ी कर दी गई। जबलपुर बस ऑपरेटर एसोसिएशन के पदाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि होली के दौरान बसों का संचालन जोखिम भरा रहता है। मंडला, डिंडोरी, कटनी, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा सहित अधिकतर रूटों की बसें रात में ही खड़ी कर दी गयी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GNE न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका GNE न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। होली पर बस का सफर होगा मुश्किल। MP में आज बेबस रहेंगे यात्री, कल थमे रहेंगे पहिए, बढ़ेगी परेशानी। रंगों के महापर्व होली के अवसर पर इस वर्ष शहर में यात्री बसों का संचालन आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा। होलिका दहन के बाद भी मंगलवार को कुछ रूटों पर बसें चलेंगी, हालांकि उनकी संख्या कम रहेगी। लेकिन धुरैड़ी के दिन यानी बुधवार को यात्री बसों और मेट्रो बसों के पहिए पूरी तरह थमे रहेंगे। 5 मार्च को भी स्थिति लगभग ऐसी ही बनी रह सकती है। 6 मार्च से बसों के फिर से नियमित रूप से सड़कों पर लौटने की संभावना है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में 6 मार्च को भी यात्री बसों का संचालन बाधित रह सकता है, क्योंकि अधिकांश चालक और परिचालक रंग पंचमी तक अवकाश पर रहते हैं। होली के मद्देनजर अपने घर पहुंचने की जल्दी में यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ दीनदयाल चौक स्थित अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनस ISBT पर देखी गई। इसके अलावा शहर के अस्थायी बस स्टैंडों पर भी यात्रियों की चहल पहल रही। ISBT से प्रतिदिन नागपुर, रायपुर, दुर्ग, भोपाल सहित कटनी, मंडला, डिंडोरी, दमोह और सागर समेत अन्य जिलों के लिए 350 से अधिक बसों का संचालन होता है। त्योहार के कारण कई रूटों की बसें यात्रियों से पूरी तरह भरी नजर आई। लोग किसी भी तरह समय पर अपने घर पहुंचकर परिवार के साथ होली मनाने की कोशिश में जुटे रहे। दीनदयाल चौक के अतिरिक्त दमोह नाका चौराहा, एम्पायर टाकीज, आधारताल चौक, अंधमुख चौराहा और बाईपास स्थित अघोषित बस स्टैंडों पर भी यात्री सामान के साथ बसों का इंतजार करते दिखाई दिए। रात होते ही बंद हुआ संचालन। होलिका दहन के साथ ही सोमवार रात से अधिकांश बसों का संचालन बंद कर दिया गया। बसें शाम तक अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हुई और वहां पहुंचकर खड़ी कर दी गई। जबलपुर बस ऑपरेटर एसोसिएशन के पदाधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि होली के दौरान बसों का संचालन जोखिम भरा रहता है। मंडला, डिंडोरी, कटनी, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा सहित अधिकतर रूटों की बसें रात में ही खड़ी कर दी गयी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GNE न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका GNE न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 18 दिन का क्रूड, 21 दिन का पेट्रोल डीजल, 12 दिन की गैस, ईरान संकट लंबा खिंचा तो क्या करेगा भारत? ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच चल रही लड़ाई से भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत अपना ज़्यादातर तेल और गैस आयात करता है। ऐसे में अगर पश्चिम एशिया में लड़ाई लंबी खिंचती है तो भारत के सामने ऊर्जा का संकट खड़ा हो सकता है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध कम से कम 4 हफ्ते तक चल सकता है। ऐसे में हॉर्मुज की खाड़ी में जहाज़ों की आवाजाही लंबे समय तक बाधित हो सकती है। भारत सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए आपात योजना पर काम शुरू कर दिया है। इनमें पेट्रोल और डीजल का एक्सपोर्ट कम करना, रूस के कच्चे तेल का आयात बढ़ाना और एलपीजी की राशनिंग शामिल है। एक रिपोर्ट में इंडस्ट्री के सूत्रों के हवाले में बताया गया है कि भारत के पास 17 से 18 दिन की डिमांड के बराबर क्रूड का भंडार है। इसी तरह रिफाइंड प्रोडक्ट यानी कि पेट्रोल डीजल का स्टॉक 20 से 21 दिन का है, जबकि एलएनजी का स्टॉक 10 से 12 दिन का रह गया है। भारत अपनी करीब 90% एलएनजी खाड़ी देशों से मंगाता है। भारत अपने कुल उत्पादन में से करीब 1/3 पेट्रोल, 1/4 डीजल और आधा एटीएफ का निर्यात करता है। इनका एक्सपोर्ट रोककर देश में उनकी उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। पश्चिम एशिया में संकट से सोमवार को ऑयल और गैस की कीमत में काफ़ी तेजी देखने को आई। ब्रेंट क्रूड करीब 10% उछलकर $80 प्रति बैरल पहुंच गया, जबकि यूरोपियन गैस की कीमत में 40% से अधिक उछाल आया। सोमवार को सऊदी अरब की रास तानूरा रिफाइनरी और कतर के एक एनएनजी प्लांट पर हमले के कारण प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। साथ ही हॉर्मुज की खाड़ी में भी लगातार दूसरे दिन टैंकर की आवाजाही सीमित रही। इससे सप्लाई टाइट होने की आशंका पैदा हो गई है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GNE न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका GNE न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 18 दिन का क्रूड, 21 दिन का पेट्रोल डीजल, 12 दिन की गैस, ईरान संकट लंबा खिंचा तो क्या करेगा भारत? ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच चल रही लड़ाई से भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत अपना ज़्यादातर तेल और गैस आयात करता है। ऐसे में अगर पश्चिम एशिया में लड़ाई लंबी खिंचती है तो भारत के सामने ऊर्जा का संकट खड़ा हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध कम से कम 4 हफ्ते तक चल सकता है। ऐसे में हॉर्मुज की खाड़ी में जहाज़ों की आवाजाही लंबे समय तक बाधित हो सकती है। भारत सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए आपात योजना पर काम शुरू कर दिया है। इनमें पेट्रोल और डीजल का एक्सपोर्ट कम करना, रूस के कच्चे तेल का आयात बढ़ाना और एलपीजी की राशनिंग शामिल है। एक रिपोर्ट में इंडस्ट्री के सूत्रों के हवाले में बताया गया है कि भारत के पास 17 से 18 दिन की डिमांड के बराबर क्रूड का भंडार है। इसी तरह रिफाइंड प्रोडक्ट यानी कि पेट्रोल डीजल का स्टॉक 20 से 21 दिन का है, जबकि एलएनजी का स्टॉक 10 से 12 दिन का रह गया है। भारत अपनी करीब 90% एलएनजी खाड़ी देशों से मंगाता है। भारत अपने कुल उत्पादन में से करीब 1/3 पेट्रोल, 1/4 डीजल और आधा एटीएफ का निर्यात करता है। इनका एक्सपोर्ट रोककर देश में उनकी उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। पश्चिम एशिया में संकट से सोमवार को ऑयल और गैस की कीमत में काफ़ी तेजी देखने को आई। ब्रेंट क्रूड करीब 10% उछलकर $80 प्रति बैरल पहुंच गया, जबकि यूरोपियन गैस की कीमत में 40% से अधिक उछाल आया। सोमवार को सऊदी अरब की रास तानूरा रिफाइनरी और कतर के एक एनएनजी प्लांट पर हमले के कारण प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। साथ ही हॉर्मुज की खाड़ी में भी लगातार दूसरे दिन टैंकर की आवाजाही सीमित रही। इससे सप्लाई टाइट होने की आशंका पैदा हो गई है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GNE न्यूज।